बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जज्बा न्यूज़ के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। जज्बा न्यूज़ के नाजरीन दुनिया के किसी हिस्से में मौजूद हैं, बिलखसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानी और गुजरांवाला डिवीज़न में जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें जज्बा न्यूज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर एक स्पेशल खसूसी प्रोग्राम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाएं साबिक MNA मंडी बावलदीन। और अगर इनका तारफ मुख्तसर तरीन मैं अल्फाज में करवा सकूं तो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मौसन बन चुके हैं ये। गुज़िश्ता दिनों जज्बा न्यूज़ ने इन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर दावत दी थी। उस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी यूरोप भर में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इंतहाई मुश्किलात का शिकार थे। उन्हें पाकिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए, जो इटली में फंसे हुए लोग हैं, यूरोप में फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए और बिलखसूस डेड बॉडीज के लिए हमने इनसे अपील की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बिहाफ पर। और फिर जिस तरह का इजाज चौधरी साहब ने रिस्पांस दिया फौरी तौर पर, उन्होंने मंडी से इस्लामाबाद गए और इक्तदार के ऐवानों को झंझोड़ कर हिला कर रख दिया। जो हमारे ओवरसीज मिनिस्टर हैं जुल्फी बुखारी साहब, PIA के चेयरमैन हो, वजीर आजम इमरान खान तक पहुंचे। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें PIA अनाउंस हो चुकी है, डेड बॉडीज ज्यादा जा चुकी हैं, जो रहती हैं वो भी परसों इंशाल्लाह डेड बॉडीज पाकिस्तान रवाना हो जाएंगी। और इस सारे काम में इजाज चौधरी साहब का जो किरदार था, जो पाकिस्तानियों के लिए इनका दर्द दिल था, जज्बा था, वो नाकाबिले फरामोश है। और ओवरसीज ये खुद रह चुके हैं, इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ कोई अच्छा सलूक करता है, उनके लिए कोई आवाज़ उठाता है, उनके लिए दर्द रखता है, ओवरसीज पाकिस्तानी उसे ता जिंदगी याद रखते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं। और उसी सिलसिले में आज हमने इन्हें दोबारा तकलीफ दी, इनसे टाइम लिया, ताकि इन्होंने जो हमारे लिए आवाज़ उठाई, हमारे लिए काम किया, उसका एक तो इन्हें खराज तहसीन पेश करें, इनका शुक्रिया अदा करें। और दूसरी तरफ इसके पीछे भी ये हमारी कमजोरी समझे कि जो हमारे एक दो छोटे मसाइल रहते हैं उनकी भी इनसे गुजारिश करें, और ये हमारी आवाज़ बनकर हमारे लिए जो बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो सकती है वो करें। इजाज़ चौधरी साहब, मैं आपको अपने जज्बा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदेद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें एक बार फिर वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां आफ्ताब साहब और तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी जो सही मायनों में मोहसिनीन पाकिस्तान है, और तमाम मेरे दोस्त अहबाब बहन भाई जहाँ भी हैं, दुनिया के किसी कोने में भी हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मियां साहब, आपकी मोहब्बत, आपकी मेहरबानी कि आप ये हमेशा मौका फराहम करते हैं कि अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है और दिल की बातें की जाती हैं। तो ये आपकी मेहरबानी है। और जो आपने इतना अच्छा तारफ कराया, मैं रियली आपका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं कोई ऐसा बंदा नहीं ये वानू को हिलाने वाला, ये आपका, आपकी मेहरबानी है। वजीर आजम साहब मेरे करीबी दोस्त हैं, मुझे फख्र है। और मैं, ये उनकी मेहरबानी है कि वो हमेशा जो बात भी मैं कहता हूँ वो वो गौर से सुनते हैं। और मैं आज तक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि मैं कभी कोई, किसी भी, कभी कोई जाती काम ना उनको कहा है, ना ही कभी कोई फजूल फरमाइश की है। हमेशा मैंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या और मेरे हल्के के मसाइल या और अवाम के लिए जो मसाइल हूँ, मैं हमेशा उन पर बात करता हूँ। और आ, आ, ये आपकी असल में सारा क्रेडिट आपको जाता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने भी इनिशिएटिव लिया। देखिए, हमारा तो काम ही है, हम तो रात दिन लगे रहते हैं इसी काम में। जी जो साहब,
ये जो जिला मंडी बावलदीन है, उनके लोगों की खुशकिस्मती है कि उनके दरमियान, उनके पास आप जैसी क़यादत मौजूद है, आप जैसे बेटे मौजूद हैं जो इतना एक तो दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, इतने एक्टिव हैं, यूट्यूब चैनल पर आप अवेलेबल है अपने लोगों को हर सिलसिले में, चाहे को सोशल इशू हो, चाहे कोरोना वायरस का इशू हो, हुकूमत की कोई तब्दीली हो, आप फौरी तौर पर यूट्यूब के जरिए अपने इलाके के जो आपके अवाम है उन्हें आगाही देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। और मैं यकीन करें कि आपसे बहुत ज्यादा मुतासर हूँ। अल्लाह करे कि हमारे जो नुमाइंदे अवामी वो आपके नक्शे कदम पर चले, हमें भी ऐसे नुमाइंदे मिले जो कम अज कम, अवामी नुमाइंदे की यही होती है कि वो अवाम की तरबियत करे। तो चौधरी साहब, आपका जो अंदाज़े सियासत है वो काबिल सताइश है। मियाँ साहब देखें, एक तो आप सब लोगों को, ये बड़ी बिल्कुल सही बात है, बल्कि मैंने तो कई दफा, मेरे वीडियो भी हैं, व्लॉग भी हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, सियासतदान का और अवाम का जो पहला रिश्ता है वो राबता है। जब राबता ही नहीं होगा तो अगली बात तो फिर, अब जितने भी सियासतदान है, एमएनए, एमपी, मैं अफसोस से ये मुझे कहना पड़ रहा है, मेरे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, ये लोगों के फोन नहीं सुनते। और देखें, मैं खुले दिल से कह रहा हूं, और ये इंतहाई बुरी बात है। देखिए ना, जब पहली चीज तो है कि आपका राबता हो, जब आपका राबता ही नहीं होगा तो फिर आप हेल्प तो दूर की बात है। और अल्लाह के फजलो करम से मियाँ साहब देखें, मैं आपकी तरह एक ओवरसीज पाकिस्तानी था। मैं, आपको पता है, पहली दफा 2002 में मैंने बना, वो दिन है और आज का दिन है। कोई बंदा देखे ना, मैं आपके लाखों में आपके वो जो व्यूअर्स हैं, और मेरे अपने जो है तकरीबन लाखों की तादाद में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई एक बंदा कह दे कि भाई उसने फोन किया और मैंने जवाब ना दिया। हाँ, ये हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा कॉल हो जाए तो फिर मैं दूसरे दिन जरूर जवाब देता हूँ। या वैसे तो मैं सोने से पहले मैं हर एक बंदे को जवाब देता हूँ, राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। तो पहली चीज तो हम सबको देखें, मेरा दिल आज भी आपके साथ धड़कता है और जिस पाकिस्तानियों के साथ, आप मेरे भाई हैं। हम सब लोगों को देखें, ये बरादरी, ये जो है ना, जात पात, ये इस तरह की चीजों से हमें ऊपर आना होगा। हम सबको अ, उस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा इंसान हो। जब एक बंदा आपको मिले ही ना, तो उसने काम क्या करना है। तो सब लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि तनकीद करनी चाहिए, लेकिन एहतराम के साथ, कि उन लोगों के ऊपर तनकीद करनी चाहिए जो खून नहीं सुनते अपने वोटर्स का। और मियाँ साहब, आपको मैं दावत देता हूँ, आप माशाल्लाह, आपकी बड़े, आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। और मैंने देखा है कि लाखों में लोग आपके फॉलोअर हैं, आपके सोशल मीडिया पे भी। आप आके एक दफा हमारा सिस्टम देखें। हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट के नाम से हमने अवामी पब्लिक सेक्रेटेरिएट का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया है सियासत में, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। आप देखें, हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन में है। तो हर वक्त मैं आपको दावे से ये कह रहा हूँ, 24/7 आपको आवाम की खिदमत के लिए वहाँ मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, दूसरे हमारा स्टाफ है जो मेरे भाइयों से भी ज्यादा अजीज है, मेरे कोलीग्स हैं सारे, हम सब मिल के अवाम की खिदमत करते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद बहुत महंगी जगह है, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मैं वाहिद एमएनए, वाहिद सियासतदान हूँ कि इस वक्त मेरे भाई एमएनए हैं, मैं वाहिद सियासतदान हूँ। इस्लामाबाद में भी 40-50 मेहमान रोजाना हमारे होते हैं जो रात को ठहरते हैं। मैं इसलिए नहीं ये कह रहा हूँ कि कोई बड़ाई के लिए, मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अंदाजा हो, और आपको, जो लोग सियासत को पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो लोग सियासत को नाम या चौधरी बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी दिल शिकनी होनी चाहिए।
और आप जैसे लोगों को, आपसे मेरा मुराद जो सियासी वर्कर है, जिनके दिल के अंदर सियासत है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको सियासत में आना चाहिए। और मैं, आप यकीन करें मियाँ साहब, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ा आसान काम है। और मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं जब लोगों, जितने लोगों से ज्यादा मिलता हूँ। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके तो फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा। देखें, ये कोरोना की सिचुएशन बनी, सारी दुनिया देखे, सियासतदान तो पहले ही माशाल्लाह तन्हाई का शिकार होते हैं, वो तो पहले ही अवाम से बेजार होते हैं, वो तो पहले ही नहीं मिलना चाहते। तो एक बहाना मिल गया, पूरे पाकिस्तान में सारे लोग ये जो बंद करके बैठ गए। आप देख लें, अल्लाह के फजलो करम से हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट मंडी बहाउद्दीन में, इस्लामाबाद में, एक दिन भी हम, एक लम्हा के लिए भी हम गायब नहीं हुए। जो जो लोगों को जहां जहां भी हम कर सकते थे सोशल वेलफेयर का काम, किसी को दवाइयों की जरूरत थी, किसी को मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, पैसों की जरूरत थी किसी को, तो किया। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी देखें, ये आप सब लोग सुन रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, हम, मैं आपका हिस्सा हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का वो हिस्सा है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है और सबसे ज्यादा की है। आपने हमेशा पाकिस्तान को दिया है, कभी कुछ नहीं मांगा। और ये बात मैं आपके सामने नहीं कह रहा, मैंने वजीर आजम साहब को ये बात की है, कौमी असेंबली में मेरी तकारीर भी ये है। बहरहाल मैंने वजीर आजम साहब को कहा कि सर, ये वो कम्युनिटी है कि जिन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा पाकिस्तान को दिया है। ये पहली दफा अल्लाह ताला की तरफ से ये आफत आई है और दुनिया एक खौफ की नजर हो गई है, एक एक ऐसी सूरत पैदा हो गई है जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। तो आप दिल खोल के ओवरसीज पाकिस्तानी को दिल से लगाए, तो आप यकीन, मैं आपको वजीर आजम के अल्फाज कह रहा हूँ, वो कहने लगे कि इजाज, आप समझें कि ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे सबसे ज्यादा दिल के करीब है। और आपको पता है, मुझे ये भी पता है कि 90% ओवरसीज पाकिस्तानी ने मुझे वोट दिया है और मुझे वजीर आजम बनाया है। ये कैसे हो सकता है कि मैं कोई कोताही करूं? आप गाइड करते जाएं, और उनका व्हाट्सएप है मेरे पास, वो जब भी कोई आप मुझे कहते हैं ना, मैं उसी वक्त वजीर आजम साहब को कह देता हूँ। और यही असल में जमहूरियत है। देखें, जमहूरियत क्या है मियाँ साहब, के अवाम का राबता हेड ऑफ द स्टेट के साथ, चीफ एग्जेक्टिव के साथ। तो वजीर आजम ने ये बड़ी अच्छी मिसाल कायम की है। आपने आपने देखा, आपने मुझे एक दिन कहा, दूसरे दिन मैं कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा। देखें, ये आपकी मोहब्बत है, अवाम की मोहब्बत, मेरे जिला मंडी बहाउद्दीन के लोग हैं कि उन्होंने 100 साल रिकॉर्ड है सियासत का, ये बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में 100 साल। अंग्रेजों ने पहले इलेक्शन ना जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में 1913 में कराए थे। तो ठीक 100 साल बाद ये जो इलेक्शन हुए पिछले 2013 के, तो 100 साल रिकॉर्ड है। तो मैं पहला एमएलए था जो आजाद हसीयत से आप लोगों ने मुझे कामयाब किया। तो मैं कोई सस्ती शोहरत पे बिलीव नहीं करता, या कोई मैं नंबर टांगने की या इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जज्बा इंसान को आगे लेके जाता है। आप मेरे दिल की अगर आज मुझसे बात पूछे, तो मैं तो जितने ज्यादा लोगों से मिलूं, जितने ज्यादा लोगों से बात करूं, मैं खुश होता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना। ये पता नहीं किस तरह के लोग हैं जो 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 अवाम से दूर भागते हैं। और इसीलिए मैंने जो अवाम के साथ मेरा राब्ता है वो 24/7 का है। तो मियाँ साहब, आप देखिए ना, मैं, मेरे चैनल का नाम है, आपको पता है होना क्या चाहिए। मैं हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ। मैं कहता हूँ ये होना चाहिए कि आप लोगों को, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को, आपका प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में हाजिर है आपके लिए। आप आए, आप प्रैक्टिकल सियासत में हिस्सा लें। आप अगर यूके की असेंबली के मेंबर बन सकते हैं, आप खुद बड़ी अच्छी, आप एक इलेक्टेड मेंबर रहे हैं इधर इटली में, इसी तरह और मेरे बहुत सारे जाति जानने वाले यूरोपियन पार्लियामेंट में,
इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, अमेरिका में कांग्रेस। तो आप, पाकिस्तान आपका अपना मुल्क है, आप यहाँ आए, इस चीज पे बिलीव ना करें कि देखो जी सियासत गंदा काम है, हम क्यों गंद में हाथ डालें। देखिए सुथरे लोग आएंगे तो गंद खत्म होगा, बड़ी सीधी सी बात है। तो मैं आपको दावत देता हूं कि आप सब ओवरसीज पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लें। जी चौधरी साहब, जो आपने अपने सेक्रेटरीट की बात की, अवामी खिदमत की, उसका तो मैं अब खुद गवाह इसलिए बन चुका हूँ कि मेरी आपकी जो मुलाकात है वो एक दो ही बनी गाला में, और सिरसरी तारफ तो अभी हुआ है आपसे। और मेरे हवाले से तकरीबन एक महीने के अंदर 1,000 से ज्यादा लोगों ने राब्ता किया, आपके पास गए और आपने उनके काम किए, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और नाजरीन, जो लोग इजाज चौधरी साहब के साथ राब्ता करना चाहते हैं, राब्ता रखना चाहते हैं, इनका एक बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम है, यूट्यूब चैनल होना क्या चाहिए, आप उसे सब्सक्राइब करें, इनके साथ अटैच हो, इनके साथ राब्ता रखेंगे तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा और इनकी जो कारकर्दगी है अवामी हवाले से वो आपके सामने आएगी। तो साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल करने के काबिल तो आपने हमें छोड़ा नहीं है, जितना आपने काम कर दिया है, लेकिन फिर भी आवाम की मालूमात के लिए आपने जब यहाँ पे हमें जज्बा न्यूज पर आए और उसके दूसरे दिन सुबह सुबह आपने एक्शन लिया, तो वो बताएंगे कि जुल्फी बुखारी से आपकी मुलाकात हुई, PIA के चेयरमैन से हुई, उस मुलाकात का अहवाल थोड़ा सा बताएंगे लाइव दोस्तों को। जी जी, मियां साहब देखें, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि आपका डायरेक्ट कंसर्न है। और यकीनन इस वक्त भी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे भाई, पाकिस्तान के मौसम, इस वक्त बहुत सारे दोस्त हैं, वो अभी भी मुसीबत में है। कुछ आना चाहते हैं, कुछ जाना चाहते हैं। मैं जरा डिटेल से बात करूंगा मियां साहब। मसलन अभी भी बहुत सारे लोग जिनके पासपोर्ट के इश्यू थे, जो पाकिस्तान से जाना चाहते थे, तो आज मैंने बड़ी कोशिश की, वज़ीर आज़म साहब को भी कहा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को भी कहा, DG पासपोर्ट, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने इजाजत दी कि टेम्पररी 1 साल का पासपोर्ट वो रिन्यू कर दिया। और सब लोगों के बगैर, उसके बगैर, मतलब जो भी जाए उसका पासपोर्ट फौरन वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। और स्पेशल ऑफिस खुलाए मैंने, और उन्होंने मेहरबानी की कि स्पेशल ऑफिस खोल के उन्होंने किया। लेकिन मिसाल के तौर पे कुछ ममालिक में अभी भी मसला आ रहा है, जैसे कुवैत में, क्योंकि कुवैत की गवर्नमेंट उस एक्सटेंशन को नहीं मान रही। वो डिजिटल कंप्यूटराइज जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि वो होना चाहिए। तो उसके लिए भी कल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब से शायद मेरी मुलाकात भी हो जाए, नहीं तो वीडियो पे तो उनसे बात हो जाएगी डेफिनेटली। तो कल हो सकता है, कल ही वो इसका ऑर्डर कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं अपने मिडिल ईस्ट में अपने दोस्तों से, जो मिडिल ईस्ट में मेरी बात सुन रहे हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि जो यहाँ से जो पाकिस्तान में है या जिनके पासपोर्ट खत्म हो चुके हैं, उनका ये मसला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। अच्छा आपका जो मसला था, जो है अभी भी, जो आपका क्वेश्चन था, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि जैसे डेड बॉडीज का मसला था इटली से, स्पेन से, UK में, और बहुत सारे लोग अब भी आना चाहते हैं, और फ्लाइट्स की टिकट्स का जो मसला है। तो यूं ही मैंने वजीर आजम साहब को व्हाट्सएप किया, तो वजीर आजम साहब ने चेयरमैन PIA को भी कहा, और जुल्फी, आप जुल्फी जो है ना, जुल्फी साहब बहुत ही अच्छा, मेरा मतलब मेरे वो बेटू के बजाय मुझे अंकल कहते हैं, उनके वालिद साहब मेरे बड़े ही करीबी दोस्त हैं। तो वैसे भी जुल्फी जो है बहुत अच्छा, मतलब वो चीज पाकिस्तानी है, आपका भाई है। तो फौरन उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जो साहब आ जाएं, जो जो मसले हैं हम बैठ के डिस्कस करते हैं। तो जुल्फी, तो फिर चेयरमैन साहब भी आ गए। चेयरमैन साहब, चेयरमैन PIA, बहुत आला ऑफिसर, आर्मी से उनका ताल्लुक है, एयरफोर्स से। उन्होंने उन्होंने कहा जी मेरी तरफ से तो समझें कि जो कुछ आपको चाहिए मैं हाजिर हूं, आप सिर्फ ये कर लें कि जो हमें प्रॉब्लम आ रहे हैं दूसरे ममालिक से,
उनको कैसे हमने एड्रेस करना है। तो वो फॉरेन ऑफिस को कहें। फिर उन्होंने कहा जी कि जो डेड बॉडीज है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है आपके साथ चौधरी साहब। तो ये उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। तो फिर जुल्फी साहब ने कहा, फिर जुल्फी ने आपके लिए पैगाम भी रिकॉर्ड कराया। मैंने कहा जी जी देखें ओवरसीज पाकिस्तानी इतने डरे हुए हैं, तो वो उनको इतबार नहीं आता कि भाई क्या है। तो आप अपना अपनी जबान में ये जो है ना मैसेज रिकॉर्ड करा के, खासकर मैंने आपका नाम लिया, मैंने कहा मियां आफ्ताब साहब को भेजें। तो उन्होंने आपके लिए मैसेज भी भेजा। तो हर आदमी देखें, ये जो गवर्नमेंट है ना मियां साहब, ये सही समझे कि ये बदला हुआ पाकिस्तान है। ये सही है कि अभी बहुत लंबा सफर है आगे, और एकदम ये आफत आ गई है कोरोना की। और आपको पता इकॉनमी के क्या हालात थे, जो पिछली गवर्नमेंट्स ने जो कुछ किया। मैं कुछ सियासी बात नहीं कर रहा आपके साथ, क्योंकि मैं तो दिल की बात कह रहा हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, कि इतने ज्यादा कर्जे थे और अब भी है। और मैं एक बात मैं कहना शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, कि शायद मैं भूल ना जाऊं। मैं इसी वक्त फिर आपका मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखिए वजीर आजम साहब ने मुझे कहा कि, और मैंने कहा, मैंने आपको पता है मैंने ये कंपेन चलाई हुई है। हम कोई 15-20 लोग हैं, हमने ये कंपेन चलाई कि वजीर आजम साहब थर्ड वर्ल्ड को लीड करें, जिनको कहते हैं ना जी तरक्की पजीर ममालिक। जिन वो ममालिक जिन्होंने अभी तरक्की नहीं की, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मतलब और बहुत सारे ममालिक हैं, उनके उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हैं। आपको आपको मियां साहब मैं आसान लफ्जों में बताऊं ना, तो पाकिस्तान का आधा बजट तो कर्जों की किस्तों में चला जाता है। तो फिर पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। तो मैंने कहा जी जो वजीर आजम साहब आपने तारीखी कारनामे अंजाम दिए हैं। आपने देखा ना, एक जमाने में क्रिकेट में वो अपने ही मुल्कों के अपनी टीम अपने ही एम्पायर होता था। तो ये पहला आदमी था इमरान खान, जिसने ये कंपेन शुरू की, आवाज उठाई। और आज जो क्रिकेट हम देखते हैं, इसमें न्यूट्रल एम्पायर होते हैं। मैंने कहा यही इसी तरह का कारनामा है ये, कि पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, तरक्की पजीर ममालिक के लोग आपको देख रहे हैं। आप लीड करें, और आप कर्जे माफ कराने की मुहिम चलाएं। तो वजीर आजम साहब ने बहुत अच्छा, बहुत पसंद किया इस आइडिया को, और उन्होंने शुरू कर दिया ये कंपेन। और आपको पता है कि ये हम सब के लिए बड़ी फख्र की बात है मियां साहब। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहली दफा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सदारत वजीर आजम पाकिस्तान जी, करेंगे। इसमें देखें कोई शक नहीं। जी, ये बाहर हमारा की फख्र दुनिया। है चौधरी साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इटली के साबिक चेयरमैन है। पाकिस्तानी कम्युनिटी में इनका बड़ा नाम है, और ख़ासकर कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल हुई है, ये मतलब बड़े कारोबारी बिजनेसमैन हैं, 2-3 इनके रेस्टोरेंट हैं। इन्होंने बड़ी खिदमत की है कम्युनिटी की। मोहम्मद उमर नाज साहब, आपके गुजरात से इनका तल्लक है, मैं इन्हें गुफ्तगू में शामिल करना चाहूँगा। मोहम्मद उमर नाज साहब, एक तो आपको खुश आमदेद कहते हैं और आपका शुक्रिया। तो अगर आप कोई बात चौधरी इजाज साहब से करना चाहें, चौधरी इजाज साहब के बारे में करना चाहें, तो प्लीज। ना साहब सलाम अलैकुम। आवाज नहीं आ रही आपकी उमर नाज साहब। आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद कोई थोड़े उनको ना वॉल्यूम का इशू है मियां साहब। जी, शायद उनके वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, वो ठीक करवाते हैं। अच्छा चौधरी साहब, मैं आपने पासपोर्ट की बात की है, तो इटली में इमिग्रेशन का ऐलान हो गया है। अब हम आपके जिम्मे एक और काम लगाएंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और ये भी आपने दुआएं ही करनी है। वैसे भी अल्लाह का आप पर करम है कि अल्लाह ताला ने आपको लोगों की खिदमत के लिए चुना है, और आप सुबह शाम उनकी खिदमत करते हैं।
तो पासपोर्ट का हसूल नए पाकिस्तानी के लिए एक बड़ा मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन ही है। अगरचे हमारी एम्बेसी कौंसलेट बहुत अच्छी हैं, उसके बावजूद अगर आप कोशिश करें, हमारी वजारत दाखिला वजीर आजम साहब से आपकी मुलाकात है, उन्हें कहे कि इटली में चूंकि 45 दिन के लिए इमिग्रेशन ओपन है और एमरजेंसी डिक्लेयर करके यहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, एम्बेसडर साहब हैं, सफीर पाकिस्तान सलीम जोर और कौंसलर जनरल डॉक्टर मंजूर चौधरी साहब, इन्हें वो अथॉरिटी दे दें 45 दिन के लिए एज एमरजेंसी, कि ये अपनी बेस पर अपने इंक्वायरी यहाँ पे लोकल पासपोर्ट इशू कर दें फौरी बगैर इंक्वायरी के। और ये इससे पहले होता रहा है, और प्लीज आप ये वजीर आजम से कहें कि एज ए स्पेशल केस एक ऐलान कर दें, ओवरसीज के दिलों पर वो छा जाए, और आपका ये जो काम है इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। जी जी मियाँ साहब, देखें, एक तो ये मेरी, देखें, मैं आप सब लोगों के सामने वादा कर रहा हूँ, मेरी ये जिम्मेदारी आई कि किसी का पासपोर्ट की वजह से इमिग्रेशन नहीं रुकेगी इंशाअल्लाह ताला। आपको बर वक्त वो मिलेंगे, जैसे भी करना पड़ा। मैं खुद भी, आपके जो इटली में एम्बेसडर साहब हैं बहुत अच्छे बंदे हैं, मेरी बहुत दफा उनसे बात हो चुकी है, और मैं खुद भी उनसे राब्ता करूंगा सारा ही वो। फिर मैं कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे पर्सनल दोस्त हैं, आपको पता है, तो मैं कुरैशी साहब को भी कहूंगा और प्राइम मिनिस्टर को भी। और देखें मियाँ साहब, ये बड़ी सीधी सी बात है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आप भी तमाम अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करें। देखें, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं ना हुकूमत, कोई हुकूमत या कोई बंदा या कोई कंपनी, तो वो जिस इंडस्ट्री में फायदा होता है उसको और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं। पहले एक फैक्ट्री होती है, दो, तीन, चार, पांच, 10 फैक्ट्री। इसी तरह आपको मैं कहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को बचाया है। हर साल 30 बिलियन डॉलर के अराउंड, बल्कि इससे ज्यादा, पाकिस्तान को आप लोग ओवर मोस्टली ने पाकिस्तान देते हैं। तो क्यों नहीं आपकी बात सुनेंगे वजीर आजम अच्छा साहब? जोई साहब, इस वक्त इंशाअल्लाह ताला। जी जी मियाँ साहब। सर आपके साथ हमारा टाइम काफी, इस वक्त हमारे साथ स्पेन से मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं, साबिक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इस वक्त जो हमारी ओवरसीज इंटरनेशनल चैप्टर की स्क्वाड है, डिसिप्लिनरी कमेटी है पूरी दुनिया के लिए, उसके मेंबर हैं कम्युनिटी रहनुमा अब्दुल सबूर साहब। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा अब्दुल सबूर भाई जी, हमारे साथ मौजूद सलाम हैं, चौधरी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इजाज साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, साबिक MNA, अब इनके भाई मंडी से MNA। तो आप अगर कोई इनके बारे में बात करना चाहें या इनसे बात करना चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। जी जी मियां साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं चौधरी साहब के साथ डायरेक्ट बात कर सकूं। ये मेरे लिए बड़ा एजाज है। तो दूसरी बात यह है कि मैं जज्बा न्यूज की पूरी टीम को दिल से ये तहसीन पेश करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह से पहले दिन से जज्बा न्यूज ओवरसीज पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रही है और उनके मसाइल को लेकर चल रही है और प्रॉपर लोगों तक पहुंचा रही है, हुकूमत पाकिस्तान तक पहुंचा रही है, तो इस पर वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। और जिस तरह से मियां आफ्ताब भाई आपने जज्बा न्यूज में कोविड-19 इस पूरे दौरान में जिस तरह से जिद्दत पैदा की है, तो उस पर आप भी तहसीन के मुस्तहिक है। मैं आपको सैल्यूट, आपकी कोशिशों को और आपकी मेहनत को सैल्यूट पेश करता हूं। चौधरी इजाज साहब, मैं जनाब आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत तारीफ सुनी। मैं यहाँ पे भी अक्सर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों में डिस्कस होना शुरू हो चुके हैं पूरी दुनिया के अंदर। जिस तरह से आपने हमारे लिए कोशिश की है, जिस तरह से आपने हमारे मसाइल को वहां पर पहुंचाया अथॉरिटीज तक, सर मैं आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। और मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब आप हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी कोशिश की। मैं यहाँ पर एक दो चीजें जो है वो आपके प्रोग्राम की वसातत से आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
जो साहब एक तो जी बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वेलकम। एक तो जो साहब हमारी 21 को फ्लाइट आ रही है यहाँ पे स्पेन में, तो जी यहाँ सर। से कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नियर टू डेथ है, ये मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, नियर टू डेथ है, और वो हर सूरत में उनको पाकिस्तान पहुंचना चाहिए। कुछ हमारे पुर्तगाल से पाकिस्तानी हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको पाकिस्तान पहुंचना है। तो अगर ये 21 वाली फ्लाइट जो बार्सिलोना में आ रही है, स्पेशल फ्लाइट है पीएए की, अगर ये वापसी पर कुछ पैसेंजर को लेके जा सके तो ये भी बड़ा रिलीफ होगा यहाँ पे कम्युनिटी के लिए। और एक और बात जो मैं आपको, चूंकि आप मुझे मेरे पास ये मौका मिला है, मियां आफ्ताब साहब आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, तो मैं एक और भी मसला आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आज से 3-4 दिन पहले हमारे एक अजीज हैं, मेरे गांव के हैं, उनकी दुबई में डेथ हुई है। तो चूंकि उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि किसी तरीके से डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान में पहुंचाई जाए, मैं दुबई की बात करूं, तो जब मुझे वहां पे लोकल लोगों से बात करने का मौका मिला और सारी, तो उनने मेरे पास बहुत सारे मैसेज पड़े हुए उनके, तो उन्होंने कहा जी 35 डेड बॉडियां जो कोविड-19 की हैं वो पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि 5 मई को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है कोविड-19 पॉजिटिव बॉडियों की ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। लेकिन ये मसला चूंकि हुकूमत दुबई का है, हुकूमत दुबई इस चीज को नहीं कर रही है, तो अगर कोई ऐसा तरीकाकार बनाया जाए कि हुकूमत दुबई से इस सिलसिले में राब्ता किया जाए, हमारे जो 35 पाकिस्तानियों की वहां पे डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया जो सब सर। सर एक तो अब्दुल बहुत सबूर मेहरबानी नाम है आपकी, इनका। बहुत। जी 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 सर, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने एक तो मेरे बारे में अच्छे बात की है, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दूसरा, आपने जो कहा कि जो आपके स्पेन में डेड बॉडी पड़ी है ना, तो मियां साहब काइंडली आप मेरा नंबर, वैसे तो स्क्रीन पे आप कर दें बेशक, या जिस तरह भी आप एजाज बाज नहीं, प्रॉब्लम हो गई। मुझे आप एम्बेसी को लिखें और कापी मुझे भेज दें, और मुझे कापी भेज दें, और मैं इंशाल्लाह करता हूँ कि मैं भी चेयरमैन साहब से फिर बात करूंगा आपसे, बंद कर जब ये प्रोग्राम खत्म होगा। आप एप्लीकेशन एम्बेसी को जरूर दे दें, ये जो डेड बॉडी को कह रहे हैं स्पेन में, या वो लोग जो ज्यादा बीमार हैं और आना चाहते हैं, जो जो बीमार लोगों का बताया उन्होंने। दूसरी बात, मैं दुबई में, मेरे सारे दोस्त सुन रहे हैं और बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं दूसरे मोबाइल से, मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा हूँ। जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि दुबई में मेरा कम अज कम 4 से 5 हजार लोगों के साथ रहा है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है इतने लोगों से रहा, लेकिन हमारा सेक्रेटेरिएट है, हमारा पूरा एक सिस्टम है और मुझे उनका पता है। मैं आपको सिर्फ ये आपके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि दुबई गवर्नमेंट का ने ये कानून बनाया है कि वो लोग जो जो कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई है, उनकी वो खुद ही उनको दफना देते हैं। तो ये हमने इसका ये हल निकाला है कि आप इस वक्त, क्योंकि इतनी इमरजेंसी में शायद दुबई गवर्नमेंट ना माने, वैसे मैंने तो वजीर आज़म साहब को भी लिखा है, या मेडिकल एक्सपर्ट की राय लेना पड़ेगी, तो दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान ये मामला तय होना है। लेकिन आप अमानतन उनको दफना दें, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला इजाजत लेके, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी जी अपनी गवर्नमेंट है, हम इंशाल्लाह। इजाजत लेके तो इंशाल्लाह ताला डेड बॉडी पाकिस्तान लेके आएंगे। जी और यहाँ बाकी तो भी मैं इनके नंबर दूंगा, वो अब्दुल सबूर भाई आपको व्हाट्सएप पर सारी डिटेल सेंड कर देंगे। हमारे साथ अब उमर नाज साहब हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक चेयरमैन। आगे आवाज की प्रॉब्लम थी। उमर नाज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? उमर नाज साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? भाईजाज, इनकी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो अब्दुल सबूर साहब हैं, ये बड़े हमारे एक एक्टिव वर्कर हैं, दोबारा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल सबूर भाई, मैं आपको चौधरी साहब का नंबर दूंगा, आप सारी डिटेल इन्हें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि एक इंटरव्यू में इस सारी जो आपने स्पेन, पुर्तगाल और दुबई की सूरत हाल बताई है वो डिस्कस करना मुमकिन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि चौधरी साहब जिस तरीके से क्विक एक्शन करते हैं,
आपके मसाइल की जो आवाज़ है वो ज़रूर बुलंद होगी, तो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। अच्छा चौधरी साहब, इमिग्रेशन और पासपोर्ट के सिलसिले में आप बात कर रहे थे कि कोई आप प्रॉपर वजारत दाखिला से कोई ऐसा काम करवा दें कि हमें यहाँ पर इटली में 45 दिन के लिए पासपोर्ट का हसूल बगैर इंक्वायरी के मुमकिन हो सके। मियाँ साहब, एक तो आपकी आवाज बड़ी स्लो हो गई है, आपकी आवाज। लेकिन मुझे समझ आई है कि आप कह रहे हैं पंचायत, वो जो आपकी इंक्वायरी का पासपोर्ट जी था, वो इशू। तो इंशाल्लाह वो देखें, वो तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि इंशाल्लाह ताला वो मसला मैं खुद वो करूंगा। आप अ, और जिनका इंडिविजुअल भी हो, देखिए ना, एक तो ये होता है ना कि सब लोगों के लिए करेंगे, लेकिन कई दफा होता है कई लोगों की इमिग्रेशन का मतलब पास हो जाता है, उनके पेपर अप्रूव्ड हो जाते हैं, तो उनको अर्जेंट चाहिए होता है। तो जिनको अर्जेंट चाहिए वो भी मेरे साथ रब्ता करें, हम इंशाल्लाह ताला अ, देखिए ना, पाकिस्तान का हमें पता है, जो पंजाब का आदमी है, सिंध का है, बलोचिस्तान, हमें पता होता है, और इंटेलिजेंस वालों को भी पता होता है। वो हम कोई तरीका निकाल लेंगे मियां साहब, इंशाल्लाह ताला। वो चौधरी साहब, वो हमारे साथ सब इस लोगों को वक्त इस वजह से तकलीफ नहीं होगी एक कि और दोस्त मतलब उनकी मौजूद है, एजुकेशन फैजी में जमल। बेनिफिट आवाज हो। आ रही मेरी आपको? जी सर। चौधरी जमल, आवाज आ रही मेरी? बड़ी स्लो है आवाज, आ तो रही है, स्लो है जरा। कोई भाईजाज, आप जरा आवाज चेक करेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है आवाज में? ठीक नहीं हुई नहीं, है आवाज मेरा आपकी? तो स्पीकर फुल है। नहीं वो हेलो। अभी आवाज ठीक आ रही है मेरी? थोड़ी पहले से बेहतर हुई है। चले चले, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो ये जो हमारे मसाइल हैं हल हो जाएंगे। आज चौधरी साहब, आपसे इंटरव्यू या क्वेश्चन नहीं है। जो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक हैं, वहाँ से जो कम्युनिटी लीडर हैं, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, इसलिए आज आपका इंटरव्यू नहीं है, बल्कि वो उन्होंने सब दोस्तों की ख्वाहिश थी कि हम चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। तो बस है मकसद सर। भी आपको यही था लेकर आने का। हमारे साथ फिर उमर नाथ साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी, अभी आपकी आवाज आ रही है मियां साहब। आपको मेरी जी, आवाज आ रही बात है? करें आप चौधरी साहब से, अगर कोई बात करना चाहें या चौधरी साहब के बारे में, क्योंकि आपका आज ही एक डेड बॉडी का इशू हल हुआ है और आप चौधरी जाज साहब से बड़े खुश थे, तो अभी आप बात कर लें। जी, बहुत शुक्रिया मियां साहब। अस्सलाम वालेकुम जाज भाई आपको, और आपका दिल की तहे गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो भी तमाम इमरान यहाँ इटली में बसते हैं, उनके ये हवाले से, अपने शहर बुल्जानो के हवाले से, और इटली में मुकीम जितने भी पाकिस्तानी हैं वो आपको दुआएं देते हैं और आपका दिल की तहे गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो काम किया है, ये हमारे दिल में आपकी इज्जत और इसके लिए ज़ाद है। हम इस पर आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। यहाँ काफ़ी मसाइल थे, मियाँ साहब ने जैसे आपको मसाइल के बारे में इतला दी थी और आपने इस पे फौरी एक्शन लिया था और इसके लिए अमल दरामद शुरू करवा दिया था, उस पे हम आपके लिए तहे दिल का शुक्रिया अदा करते हैं। और मियाँ साहब ने उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बर वक्त टाइम पर आके पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल ऐसे इंसान के सामने पेश किए जहाँ पर इसको हल करने की एक उम्मीद थी, जहाँ पर हमको ये रोशनी मिली कि जब तक ये बात आप तक पहुंची थी और ये हमारे मसाइल जरूर हल होंगे। जैसे ही आपने कौमी असम्बली में ये स्पीच की थी, उस स्पीच के बाद हमारे अंदर एक उम्मीद जाग पड़ी कि इंशाल्लाह अब पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये जो मसला पेश आ रहा है ये हल हो जाएगा। क्योंकि मियाँ साहब जैसे वो अपील कर रहे थे खान साहब के साथ प्रोग्राम ने फंडिंग के लिए, और वहाँ पे हम भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ और दोस्तों के साथ राब्ते में थे और उनसे इस फंडिंग के वाले से अपील कर रहे थे। तमाम कम्युनिटी इसी मसले पे बात कर रही थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो एक रीढ़ की हड्डी की सीयत रखते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, वहाँ पे तमाम वज़रा, तमाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कह तो रही है लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह ने जो चाहा आपके जरिए एक आपको जरिया बनाया, आप इसमें शामिल हुए और आपने हमारी आवाज़ अवान बालातर में पहुंचाई और उसके बाद आपने वज़ीर आज़म साहब के साथ ये मसला पेश किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला जो हल हो गया है। और मजीद इंशाल्लाह जो भी मसाइल होंगे हम आपके सामने पेश करेंगे। जी और मैं चौधरी साहब। मजीद 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 आपसे इस बात का जो मियाँ साहब आपको भी पहले बता रहे थे
कि यहाँ एक वाकया रूनमा हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था। एक पाकिस्तानी फैमिली जिसका तलक सियालकोट से है, उनकी एक बेटी थी, उनके साथ तो हामंद के साथ कुछ झगड़ा हुआ और वो उसको कत्ल कर दिया गया। तो 3 माह से हम उसके लिए एफर्ट कर रहे थे कि 3 माह से उसकी डेड बॉडी जो इधर मेरे शहर बुलजान में पड़ी हुई थी, उसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे थे। और इस कोरोना की वजह से फिर कुछ 2 माह इसमें डिले हो गया सिस्टम सारा। और अभी अल्लाह ने जो चाहा है तो उसकी हमें नुला उसका मिला है, इजाजत मिली है। मियाँ साहब ने भी उसमें अपना किरदार अदा अल्हम्दुलिल्लाह किया है। भाई, वो मसला हल हो गया। तो इंसान नुकसान ये है कि वो आपका दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं अपनी तरफ से। जी मियाँ साहब, तमाम भाइयों का मैं फर्दन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं फिर आपको ये कहता हूँ कि देखें, आप तमाम भाइयों को ये कहें कि आपका कोई भी काम हो ना जी, देखिए कोई जाती काम भी हो सकता है, कोई मसला नहीं, मेरा नंबर आपके पास है। आप जो है मुझे डायरेक्ट रब्ता करें। और फिर दूसरी बात यह है कि मैं खुद फोन सुनता हूँ, उसके बाद मैं अपने स्टाफ की ड्यूटी लगाता हूँ कि ये काम करो ये करो। पहले मैं खुद सुनता हूँ ताकि कोई कुताही ना हो। तो आपका जो भी होगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ना करे, लेकिन होता है, जिंदगी है, मतलब कोई ना कोई कोई बहन भाइयों से मिलके ही जो है ना वो मसाइल हल होते हैं। तो साहब आप अगर बे उसको कहते हैं ना कि विदाउट हेसिटेशन, आप बिला झिझक आप जो है ना मुझसे रब्ता करें। भी सब इंशाल्लाह, भाइयों को कह दें। एजाज प्यारा साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मिर्जा खालिद बशीर साहब जो ARY के नुमाइंदा है वो बात करना चाहते हैं, वो एजाज चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर उनका नंबर आपके पास है तो उन्हें ऑनलाइन ले लें। और अगर मिर्जा खालिद बशीर साहब मुझे सुन रहे हैं तो वो एजाज प्यारा साहब को अपना नंबर सेंड कर दें। अच्छा, एजाज चौधरी साहब, ये जो आपने बात की है, जब आप जुल्फी बुखारी के पास गए, उनसे मसाइल आपने बयान किए, तो उनका रिस्पांस क्या था उस वक्त? वो किस मूड में थे जनाब हमारे ओवरसीज मिनिस्टर साहब? नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि जुल्फी बहुत ही, मतलब जुल्फी एक तो, उसमें आपको मैं दो चीजें बता दूं। एक तो जुल्फी बहुत अपराइट आदमी है, बहुत काम, बड़ा एनर्जेटिक, बहुत काम करना चाहता है। और उसमें वो जैसे ब्यूरोक्रेसी में है ना पाकिस्तान, जो आपके जेन में है, वो बिल्कुल इस तरह नहीं। आपको होता है वो इंग्लैंड में बड़ा हुआ, पढ़ा पला बड़ा उधर ही। तो वो बिल्कुल सीधी बात करने वाला बंदा है। और उसने एकदम जो भी बात, फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको कहा था कि भाई ये काम जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के, मुझे जिस तरह भी मुमकिन हो उनके मसाइल हल होने चाहिए। फिर मेरा जाती तल्लक है बहुत ज्यादा, इससे हटके, सियासत से हटके भी मेरा जाती तल्लक है। जुल्फी मेरा ऐसे ही है जैसे मेरा अपना, मेरा भतीजू जैसा है। तो वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अ, वो अ, जो काम आपका होगा इधर, बिल्कुल पाकिस्तान से हम कोशिश करेंगे कि ना रुके। जो बार बार इमिग्रेशन का सारे दोस्त कह रहे हैं, और मैं मियाँ साहब आपकी इजाजत से, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कि वो लोग, कुछ लोगों की शिकायत आई है कि एयरपोर्ट पे कुछ लोग पैसे मांगते हैं। तो वो भी मुझे मुझे बताएं, अगर किसी ओवरसीज से पैसे मांगे हैं या कोई इस तरह की शिकायत है, तो वो भी जरूर मेरे नोटिस में लाएं। तो दूसरा, जो मैं आपने जुल्फी बुखारी की बात की, या चेयरमैन PIA, या फॉरेन ऑफिस, देखिए एक मसला आ रहा था कि पाकिस्तान में जब ओवरसीज से फ्लाइट आती थी तो 14 दिन रखते थे, 14 दिन रूटीन में। तो वो मैंने खत्म कराया। मैंने कहा जी टेस्ट करें, टेस्ट करके उनको जाने दें। तो आप ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में टेस्ट, या 36 घंटे होते हैं, रिपोर्ट मैं आ जाती है। तो आपसे एक आप मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फ्रांस ARY के ब्यूरो चीफ है मिर्जा खालिद बशीर साहब। उन्होंने बड़े दूर से हमारे साथ रब्ता किया। मिर्जा साहब, आपका पहले तो शुक्रिया। और दूसरा, जो आपने फ्रांस की जमीन पर ज़रूरत के लिए आवाज उठाई, उसके लिए हमारी तरफ से खालिद तहसीन पेश करते हैं। अब अगर आप बात करना चाहें तो से, या
आप शुक्रिया अदा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी मियाँ साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम मैं सबको कहता हूँ जी। और उसके बाद मियाँ साहब, जज्बा न्यूज़ खास तौर पे प्यारा साहब और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी फ्रांस से मैंने आवाज उठाई है, आप भाइयों का साथ जो है वो हमारे साथ रहा है। और मैं समझता हूँ कि हकीकत बात यह है कि हमारी नुमाइंदगी यूरोप की जो है वो चौधरी साहब जैसे शख्स को करनी चाहिए कि जिस तरह चौधरी साहब हमारे लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी और इन्होंने हमारे लिए आवाज जो है ओवरसीज के लिए बुलंद की। मैं इनको बहुत ज्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ चौधरी साहब को कि इन्होंने अपना इतना जो है वो वक्त निकाला। मैं ये जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जो है वो अपील करता हूँ आपकी विसातत से कि आप लोग सब लोग जो है मिलकर ये आवाज उठाएं कि चौधरी साहब की तरह हमें एक नुमाइंदा चाहिए जो हम ओवरसीज लोगों की नुमाइंदगी करे, जो कि ओवरसीज के मसाइल को समझता है, जो कि ओवरसीज की जो है आवाज बनकर सामने आए। और ऐसे मुश्किल वक्त में आप ये देखें मियाँ साहब, आपको तो बहुत ज्यादा पता है, प्यारा साहब को भी पता है कि चौधरी साहब उस वक्त इन्होंने ओवरसीज की आवाज उठाई है जिस वक्त के बड़े बड़े जो मंजे हुए सियासतदान हैं या इस किस्म के लोग हैं, उन्होंने भी वो कालें करने के बावजूद, मैसेजेस करने के बावजूद जो है वो आवाज नहीं बने। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी और ये क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये इसलिए बेहतर क्योंकि ये मसाइल को समझते हैं कि इन मसाइल जो है वो है खुद ओवरसीज है। मिर्जा साहब मैं आपको बताऊं ये खुद ओवरसीज है। मैं यही कह रहा हूँ ना, इसीलिए ये हमारे मिर्जा साहब मैं आपका मिर्जा साहब आपका बहुत मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। आप यकीन करें कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं। मैं वाहिद एमएलए था जिसने असेंबली से इस्तीफा दिया। देखे ना, यहाँ तो कोई कौंसलर की सीट नहीं छोड़ता। मैंने 2014 में इस्तीफा दिया और मैं आजाद लेके जीता था। मैंने इस्तीफा दिया और पीटीआई पे ज्वाइन किया। तो वजीर आजम साहब बहुत ही मेरे दोस्त हैं, मुझे फख्र है और उन्होंने मुझे बड़ी आम जिम्मेदारी दी हुई है। और आप यकीन करें कि मैं फखरिया कहता हूँ कि वजीर आजम साहब किसी भी मिनिस्टर से ज्यादा मेरी बात में ध्यान देते हैं। मैं जो ही कोई व्हाट्सएप करता हूँ वो फौरन, क्योंकि मैं कोई फजूल बात नहीं कहता। तो बहरहाल आपके जज्बात का शुक्रिया। मुझे वजीर आजम साहब ने बड़ी आम जिम्मेदारी दी है और हम पार्टी का काम कर रहे हैं और आप लोगों की मैं आवाज हूँ इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका नौकर हूँ, खादम हूँ। मैं खुद सारी जिंदगी ओवरसीज में रहा हूँ। आज अगर मुझे मौका मिला है तो इसमें मैं एक चीज जो है वो उसमें आपकी मदद चाहूंगा कि हम पाकिस्तानियों के लिए जो है वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी एक कम्युनिटी है उसका एक फंड है, PCWEF, पाकिस्तान कम्युनिटी वेलफेयर एजुकेशन फंड, जो कि मुझे शक ये है कि वो शायद जाया होने की तरफ जा रहा है। प्यारा साहब से भी कई दफा बात हुई है इसके मतलब जो है अपने कमिश्नर शिकायत जो है हाफिज एहसान खोखर साहब से भी। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर तक इस बात को पहुंचाएं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद बहुत ज्यादा इस फंड से भी की जा सकती है अगर इसको सही इस्तेमाल में लाया जाए। लेकिन मैं आपको सही बताता हूँ कि पूरी दुनिया के जितने भी सफारत खाने हैं वो ये पैसा तो ले लेते हैं लेकिन इसको वो इस्तेमाल में इन लोगों के लिए नहीं लाते जो कि दियारे गैर में पड़ा है। ऊट पटांग जो है वो चीजों पे वो हो सकता है जाया हो रहा हो। मैं क्यों कह रहा हूँ हो सकता है, इसलिए कि जब तक वो कहते हैं ना प्रूफ ना हो तो बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई है जिसमें वो इस्तेमाल नहीं हो रहा और ना ही उस कोई इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिटी को दी जाती है। तो आज जज्बा न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये आवाज उठा रहा हूँ। आफ्ताब भाई को भी इसके मतलब पता है, आप जो है वो इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्यारा साहब इसमें बहुत ज्यादा मुलव्वस है, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये हम लोगों के साथ ओवरसीज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है कि हम लोग जिस पैसे की हमसे कटौती होती है और ये अरसा दराज से हो रही है उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। खुदा शायद है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है।
जी मिर्जा साहब, मैं थोड़ी जी जी इसकी बात करता हूँ मिर्जा साहब, मैं जरा मियां साहब, मैं जरा मिर्जा साहब की बात जरा, अगर मुझे इजाजत दे, मैं मिर्जा साहब से जरा, मिर्जा साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। काइंडली एक छोटा सा काम करें कि आप एक ना एक एप्लीकेशन लिखें ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से। जो सजेशन आपने दी है ना जी, ये बड़ी जबरदस्त है, ये बड़ा अच्छा है। लेकिन मैंने तो एक चैनल कायम किया है, यूट्यूब चैनल, और उसका मकसद ही ये है, और उसका नाम रखा है होना क्या चाहिए, और उसका जो मेन प्लेटफॉर्म है ना, वो अवामी असेंबली रखा है। तो उसमें हम यही चीजें, आपको भी दावत देता हूं मैं, और तमाम सुनने वालों को भी, कि आप ये जरा मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दे दें। मुझे एक दिन लगेगा इसकी सारी रिसर्च करने में। मेरे पास यहाँ इस्लामाबाद में तकरीबन कोई 70-80 वो जो है ना, लड़के लड़कियां नौजवान, एक पूरा स्टाफ है जो मुकम्मल रिसर्च करते हैं नेट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऑफिस में, असेंबली में, तमाम। हम इसका सारा करके फिर मैं आपकी एप्लीकेशन वजीर आज़म साहब को भेजूंगा, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उस पर अमल होगा। ये मियां साहब शाहिद है इस बात के कि फौरन कोई वो वादा वादा नहीं। आप लेकिन आप जरा हम इसको देखिए, हम अ, ऐसी चीज लेके जाएं आगे जिसपे हम पहले रिसर्च कर लें कि फंड कहाँ पड़े हैं, कितने जाया हुए हैं, ये सारा मैं वेरीफाई कर लूंगा। आप एक एप्लीकेशन मुझे भेज दें, तो फिर मैं आपकी तरफ से वजीर आज़म साहब को लिखूंगा कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से ये मुतालबा है। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो ये होता इस तरह है कि जब हम यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एक फंड जो है वेलफेयर के नाम पे कुछ 10% हम एक्स्ट्रा पे करते हैं। तो वो उस फंड की बात कर रहे थे। हमारे साथ चौधरी इजाज प्यारा साहब है। तारफ करवाना मेरे लिए मुश्किल है, तो वो चौधरी इजाज प्यारा साहब आप अगर खुद बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी चोई साहब, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मेरी उम्र गुजर गई है इसी जी काम में। मेहरबानी साहब, मेहरबानी प्यारा साहब, क्या हाल है? ठीक हो तुसी? बस शुक्र अल्लाह दा। मेरी तो उम्र गुजर गई है कि ओवरसीज के जो मसाइल हैं इनके लिए जदोजहद करते हुए। तो चोई साहब, मेरा जितने भी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही है, काफ लीग की रही है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट रही है, तो मैंने हमेशा एक सजेशन दी है कि जो गुजरांवाला डिवीजन या रावलपिंडी डिवीजन है, ओवरसीज का मिनिस्टर यहाँ से होना चाहिए। यहाँ ओवरसीज सबसे ज्यादा है। कभी बावल नगर से ले लिया ओवरसीज का मिनिस्टर, कभी कराची से ले लिया, कभी सिंध से ले लिया पीर राशिदी साहब, जिनका लाइजान ही नहीं, जिनका ओवरसीज से राब्ता ही नहीं, तो वो ओवरसीज की क्या नुमाइंदगी करेंगे। ये हमेशा 2003-04 से काफ लीग की गवर्नमेंट थी, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, फिर इसके बाद गवर्नमेंट थी नून की। तो मेरी लड़ाई होती थी बल्कि कमर जमान कायरा साहब से, नवाबजादा गजनफर गुल साहब से, कि ओवरसीज पाकिस्तानी की नुमाइंदगी होनी चाहिए गुजरांवाला डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, जिनका बराह रास्त तल्लक है ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है कि हमें एक गैर सरकारी नुमाइंदा जो है वो मिल गया है, जो हमारी वजारत खारजा में भी, वजारत दाखिला में भी, वजारत ओवरसीज में भी हमारी आवाज बुलंद कर रहा है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ तो सबसे बड़ा हमें मसला क्या था? वजारत ओवरसीज का और ओवरसीज पाकिस्तानियों का आपस में राब्ता। जो वजारत ओवरसीज कर रही थी वो मैसेज ओवरसीज पाकिस्तानियों तक नहीं पहुंच रहा था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मसाइल जो थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को मालूम नहीं कि उनके लिए वजारत ओवरसीज क्या कर रही है, क्या क्राइसिस मैनेजमेंट बना हुआ है वजारत खारजा, वजारत दाखिला या वजारत ओवरसीज में, ये कोऑर्डिनेशन। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि आप वजारत ओवरसीज के तर्जमान बनकर हमारे सामने आए। तो ये जो एक खला था, एक कमी थी, वो माशाल्लाह आपने पूरी कर दी। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। मसाइल तो, मसला जो सबसे बड़ा ये है को वो है कोऑर्डिनेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों की और वजारत खारजा की।
वजारत दाखिला की और ओवरसीज पाकिस्तानियों की, वजारत ओवरसीज की और ओवरसीज पाकिस्तानियों की, ये बहुत बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप है। और आपके आने से वो सारी कमी मैं समझता हूँ वो पूरी होगी है। जब एक कम्युनिकेशन गैप पूरा हो जाएगा तो फिर मसाइल हमारे कहाँ रहेंगे। इजाज इरफान को ले लें, वो मैसेज कर रहे हैं, इरफान यात्रांजा साहब को साथ ले लें। अच्छा जो जी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। सदर है, आपका तारफ तो वैसे भी इनके साथ है, लेकिन कम्युनिटी में इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम बुलंद किया है। पाकिस्तानियों का इन्होंने एक मुहिम चला के तो 10,000 से ज्यादा जो यूरो हैं यहाँ के मकामी अस्पताल को दिए हैं। इनकी कम्युनिटी के लिए बड़ी खिदमत है। तो इरफान यात्रांजा साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, प्रोग्राम में शिरकत की। चोई साहब हमारे साथ हैं, इनके लिए, इनके साथ कोई बात करना चाहें तो आप, वेलकम आपको। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब और जितने भी जी हमारे जी व्यूअर्स जी हैं सर सबको सर राय साहब सलामकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बात यह है कि कोई भी काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ही होती है, लेकिन उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी ना किसी को वसीला बना देते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी बुरी रवायत है कि आमतौर पर जो पॉलिटिशियन है वो बातें बड़ी करते हैं और वादे भी बड़े करते हैं, लेकिन चोई साहब आपने ये जो काम किया है ये किसी ना किसी वसीले से हो ही जाना था। अगर आप भी ना करते इसमें तगो दो, लेकिन इसमें आपको मैं समझता हूँ कि हराजे तस्लीम पेश करनी चाहिए। ये एक मुश्किल घड़ी में मेहरबानी इतने ज्यादा ओवरसीज हमारे जिनके जिनका ये मसला था और आपने इसको बहुत ज्यादा सीरियस लिया है, और सीरियस लेने के बाद फिर आप बकायदा जिस तरह वो कहते हैं साढ़े पंजाबी चाहते कि बुरे दे घरे तक गए हो, तो जिस तरह आपने उस तरह इसको आपने जो है वो प्रॉपर फॉलो किया है। और इंशाल्लाह ताला हमारी जो ओवरसीज कम्युनिटी है आपकी इन हिदमात को हमेशा याद रखेगी, और हमेशा अच्छी कौमें, जिंदा कौमें उन्हीं को ही याद रखती है जो मुश्किल के वक्त उनके काम करते हैं और उनके काम आते हैं। सर बड़ी मेहरबानी सर। मैं तुझे इतने, मैं पंजाबी जी तुहानू कहांगा, तुझे इतने अच्छे लफ्जां च याद किया, क्योंकि उर्दू से मैं इतना शुक्रिया नहीं अदा कर नहीं 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 सकता। साहब माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको। मेहरबानी अच्छा मेहरबानी। एक और बाकी गल प्यारा चोई साहब साहब इस जहन आपने विच बड़ी, रखनी है जी सर जी सर जी अर्जी है, चूंकि इटालियन गवर्नमेंट ने ना कानून पास किया कि जिन्ना बंदियां दे कागज खत्म होए ना इटली 31 जनवरी तो बाद वो ऑटोमेटिकली उन्हां दी तजदीद कर दी गई है 31 अगस्त तक ना। ते ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਛੱਡੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਹਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਛ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ इन टच रहना है साडे नाल। सर मुझे जरा ना आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल आवाज बड़ी थोड़ी आ रही है, पता नहीं, पहले तो बड़ी क्लियर आवाज आ रही थी। जी जरा प्यारा साहब जरा सिस्टम चेक करो अपना जरा। हाँ जी मियाँ साहब। वो जी मियाँ इरफान साहब, अब आपको जो इमिग्रेशन वाली बात मैंने की थी उसी सिलसिले में कह रहे थे कि आप हमारी बैकअप करें। पासपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट भी आपके नज़दीक है, लोग वहां से फ्लाई करेंगे, उन्हें मुश्किल पेश ना आए। आप एयरपोर्ट और जुल्फी बुखारी से राब्ते में रहे। और इमिग्रेशन के सिलसिले में जो पासपोर्ट वाली बात की है उसका उन्होंने रिक्वेस्ट की है आपसे कि आप बैकअप करें, उसकी मुकम्मल कोशिश करें। जी मियाँ साहब, आप इरफान साहब आ ही गए हैं। इरफान साहब, जी 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 एक तो मैं खुद जो है ना, आपको पता है कि हर बंदे के साथ राब्ते में हूँ, और दूसरा बिल्कुल बिल्कुल आप, बिल्कुल मेरा और आपका राब्ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला हर वक्त। इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह भी इंशाल्लाह चीज इंशाल्लाह। आपको, जिस किसी का जाती भी होगा ना कि इंडिविजुअल किसी को मसला आ रहा है, आप वो भी डिस्कस करें। हर अल्लाह वक्त मेरा उनके साथ राब्ता है, अम्बेसी के साथ। जैसे प्यारा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि कोऑर्डिनेशन की कमी है,
तो वो इंशाल्लाह ताला मैं खुद कोऑर्डिनेट करूंगा, आप जोड़ दें। मैं आप लोगों के लिए इधर हूँ पाकिस्तान में। आप जिस बंदे का भी मसला होगा, आप मेरा नंबर दे दें, या आप इरफान साहब राब्ता कर लें, या मियाँ साहब, या जिस तरह भी जो भी तरीका मुमकिन हो, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब भी इंशाल्लाह मुझे कहेंगे जो भी काम होगा, इंशाल्लाह हम सब मिलके देखें ना, जब मिलके हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी मुश्किलात कम होंगी। जी जी बिल्कुल, उसका एक अच्छा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये चोई साहब आपने ये जो काम किया है, यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जिला, आपके भी दोनों ही जिले हैं, जिला गुजरात भी आपके ही है और जिला मंडी बहाउद्दीन भी आपके ही है। और बेशतर हमारी जो कम्युनिटी है इन दोनों अजला की, वो आपको पता है कि बहुत ज्यादा अफराद जो है वो यूरोप में बसते हैं। तो ये अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको इज्जत देना चाहता है, खुद ब खुद उसमें ये जज्बा पैदा कर देता है कि किसी का काम करना है। जी बिल्कुल सर, ये तो मैं इस पे बात पे, ये 100% दुरुस्त बात है आपकी, कि अल्लाह ताला की तरफ से होता है ये। अल्लाह ताला ही देखे, बंदे के इख्तियार में क्या है, बंदे के इख्तियार में तो सिर्फ कोशिश, तो बाकी अल्लाह ताला जो है बिल्कुल बरकत डाल देता है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं ताला नहीं, हम सब मिल के, और वैसे भी देखे सर, इंशाल्लाह मैं तमाम ओवरसीज सुन रहे हैं और लोकल भी या पाकिस्तानी भी सुन रहे हैं। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी जब तक पाकिस्तान में दिल के साथ किसी भी गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े होंगे ना, वो गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। मैंने वजीर आजम साहब को बिल्कुल भी ये कहा है, मैंने कहा वजीर बिल्कुल आजम सही, साहब, जब तक ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होंगे, उस वक्त तक जो जो आपका ख्वाब है ना जी, वो पूरा नहीं हो सकता कि चमकता हुआ पाकिस्तान, या जिसको कहते हैं शाइनिंग पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर आप समझे, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। और जब भी आप, इंशाल्लाह जिस बंदे का भी, जिस भाई बहन का जो भी काम होगा, तो ये तो प्यारा साहब कह रहे थे ना, सिर्फ गुजरांवाला डिवीजन, आप यकीन करें, कराची से, सिंध से, हैदराबाद से, पिशावर से, दीर से, कश्मीर से, हर जगह से मुझे फोन आ रहे हैं, हर जगह से लोगों के। तो ये माशाल्लाह हम माशाल्लाह मिल के देखे, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी आप माशाल्लाह आगे बढ़े, माशाल्लाह और फिर मैं आपको कहूंगा कि आप माशाल्लाह लोग प्रैक्टिकल बिल्कुल सियासत में भी हिस्सा लें। तमाम लोगों को मैं कहता हूँ, आगे हम, आगे ज्यादा लोग आगे आए, ज्यादा अच्छे इंसान आगे आए, अच्छे बंदे असेंबली तक पहुंचे, तो ऑटोमेटिक तब्दीली आ जाएगी। इंशाल्लाह। तो जिस तरह आप पाकिस्तान में इंशाल्लाह। करते, इसी तरह इरफान यात्रांजा साहब भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कम्युनिटी के लिए खिदमत करते हैं। और ये मेरा ख्याल है मंडी का एजाज है, मंडी के हर बच्चे को आप पर, इरफान यात्रांजा पर फख्र होना चाहिए कि आप जैसे बेटे जो है नहीं, वो। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ इरफान साहब को, रांझा साहब को। मैंने बड़ा सुना है इनके नहीं बारे नहीं, में, अल्लाह मैं पाक काफी भी आपका सलामत जानता हूँ, रखे। बहुत ही ज्यादा मेरे भाई है छोटे। तो ये आपकी नवाजिश है। अल्लाह आपको हमें सलामत रखे, जो जो अल्लाह हमारे पाक छोटे आपको खुश बच्चे रखे। हैं, हमें जो यूरोप में बसने वाले हैं, आपकी शक्ल में हमें एक क़ियादत मिल चुकी है जो हमारे मसाइल को इस्लामाबाद इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाएगी, वहाँ पे उनके हल के लिए कोशिश करेगी। तो ये आपका हमारे पास अल्फाज नहीं है जिन अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करें। नहीं 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 नहीं, शुक्रिया किस बात का समिया साहब। ये आपकी बड़ाई है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब मिल के इंशाल्लाह ताला। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि आपने मेरी बहुत सारी मुश्किल आसान कर दी है, आप मुझे इतने ज्यादा सपोर्ट मिल गई है। और प्यारा साहब को भी मैं देख रहा हूँ, प्यारा साहब आपकी बड़ी जबरदस्त तजवीज है। और जो आपने ये कहा है ना जी, कि कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ये इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात है, असल मसला ही यहाँ है। तो आप प्यारा साहब, एक तो मैं इधर मौजूद हूँ, आप भी गाए बगाए इंशाल्लाह अभी हालात ठीक होते हैं तो मैंने भी आना है। मुझे बहुत ज्यादा दावते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसरार भी कर रहे हैं, वैसे मैं खुद भी आना चाहता हूँ।
तो मैं भी आता हूँ और आप भी एक दफा तशरीफ लाएं, तो ताकि हम मिल के ना जी ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए ना कि कोई भी बंदा, आप देखे ना, देखे मैं खुल के बात कर रहा हूँ, आप मुझे कह दे किसी को कि कोई आपको इग्नोर कर सके, यकीन करें नहीं, क्योंकि आपको कोई इग्नोर करे 1 मिनट में मैं वजीर आजम साहब को कहूंगा कि उसी वक्त के, और गवर्नमेंट को इतने बड़े लोगों को, वो लोग जो पाकिस्तान के मोहसन है, जो पाकिस्तान की सही मायनों में खिदमत कर रहे हैं, उनको कौन इग्नोर कर सकता है। और जो आपके मुतालबात हैं वो 100% दुरुस्त है, बल्कि मैं तो फिर रिपीट करता हूँ अपनी बात को कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कुछ मांग ही नहीं रहे, हमेशा ही दे रहे हैं। ये तो वो कहते हैं ना हम पंजाबी में, ए ऐसी दूध दे रही आई माजे जी हमेशा दूध देती रहती है। देखिए ना चोई साहब बात यह है कि आज तो मसाइल के बारे में था, मैं भी मुफस्सल इंटरव्यू आपका मैं करूंगा। असल में चोई साहब बात यह है कि आप खुद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, रहे हैं, बल्कि आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हर दौर में हर गवर्नमेंट ने इस्तेसाल किया है, हर गवर्नमेंट ने किया है। देखिए बिल्कुल दुरुस्त बात है जी, IMF से हमने कर्जा लेना होता है तो कितनी खुशामदें, जो $50 बिलियन दे रहे हैं उनके लिए पॉलिसी कोई नहीं, उनके लिए पॉलिसी कोई नहीं। अगर लिया जा रहा है वजीर ओवरसीज तो फरूक स्टार कराची से लिया जा रहा है, जिसका ओवरसीज पाकिस्तान से वास्ता ही कोई नहीं। अगर लिया जा रहा है तो पीर सदरुद्दीन राशदी लिया जा रहा है सिंध से, जिसका ओवरसीज पाकिस्तान के साथ कोई तल्लक ही नहीं। अब अगर लिया जा रहा है वजीर ओवरसीज तो वो लालिका साहब जो बावल नगर से थे, कहाँ से थे, वो लिए जा रहे हैं कि हमारी जो वजारत है, वजारत को कभी मजबूत ही नहीं होने दिया गया। देखिए हमारे मसाइल हैं वजारत दाखिला के साथ, हमारे मसाइल हैं वजारत दाखिला के साथ, और हमारा वास्ता पड़ता है वजारत खारजा के साथ, और हमारी वजारत है वजारत ओवरसीज के पास, जिसके पास इख्तियार ही कोई नहीं, जिसके पास इख्तियार ही कोई नहीं। यासर भाई साहब देखें जो है ना, देखें जो ये गवर्नमेंट है ना, मैं आपको रेस्ट श्योर, मैं आपको ना एक बात जरूर अपने दिल से कहना चाहता हूं कि वजीर आजम इमरान खान जो है ना, ये ऐसा आदमी है कि ये जो बात कहेगा ना उसको दिल से करने की कोशिश करेगा। देखे ना, नतीजा फिर अल्लाह के पास है। आज तक आप यकीन करें, आपने देखा है जो बात भी जिसमें लॉजिक हो, जो उसको कहे ना जी, फौरन वो कहते हैं कि बिल्कुल बगैर ये। देखिए मैं आपको एक और देता हूँ, आपका नहीं, ये ट्रांसपोर्टर का मसला है। मैंने जब 3-4 दिन पहले मैं मिला तो हमारी आधे घंटे की मुलाकात थी, वो लंबी होती गई, लंबी, ज्यादा टाइम ले लिया। तो मैंने कहा जी ये ट्रांसपोर्टर क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट खोलते, जब मसाजिद में है सब कुछ, जब इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जहाजों में लोग सफर कर रहे हैं, तो क्यों गरीब आदमी को क्यों नहीं आप। उन्होंने उसी वक्त, आप यकीन, अब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा यार ये फौरन सब सूबों को कहो कि ये खोले। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम जरा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 18th अमेंडमेंट के बाद और ज्यादा वो सियासत में बात चली जाएगी, लेकिन वजीर आजम बड़ा क्लियर है। और आप देखें कि अब का जो इस कोरोना के बाद का इमरान खान होगा ना, वो बहुत ही, आप देखेंगे कि एक और तरह का जज्बा होगा। और अल्लाह ताला ने, देखे मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इस कोरोना की जो आफत है इसको पाकिस्तान के लिए रहमत में बदल दिया है। देखे कर्जे 1 साल के लिए उधर से पैसे आ गए, नहीं तो पाकिस्तान की इकानमी का तो पहले ही बुरा हाल था। यहाँ तो इतनी महंगी बिजली है। अब क्या है कि वजीर आजम ने ये फैसला किया है कि महंगी बिजली जो है ना, इसको वो एड्रेस करेंगे, इस इशू को हल करेंगे। मियां साहब आप गवाह रहना, और प्यारा साहब आप और सारे इतने लोग, अगर पाकिस्तान में सस्ती बिजली हो जाए,
सस्ती बिजली पाकिस्तान को कोई तरक्की करने से नहीं रोक सकता। और दूसरा, मैं ये शर्त रखता हूं कि 3 चीजें होनी चाहिए पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए। नंबर 1, ओवरसीज पाकिस्तानी। देखें, ओवरसीज पाकिस्तानी कैसे इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी। तो आप उधर, आप जर्मनी में है, मियाँ साहब इटली में है, कोई न्यूयॉर्क में है, उधर से बैठे ही अपनी कंपनी के शेयर खरीद लेंगे जैसे इंडियन करते हैं। तो पाकिस्तान का पहला जो है कि बड़ी बड़ी कंपनीज और ओवरसीज पाकिस्तानी। दूसरा, सस्ती बिजली। देखें, पाकिस्तान में मियाँ साहब जो पहली हुकूमतें थी उन्होंने इतना जुल्म किया है कि लोगों को समझ नहीं आ रही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई डैम नहीं बनाए कि जो सस्ती बिजली मिलती। उन्होंने जनरेटर आप लगाते हैं ना घर में, मेरे घर में जनरेटर है, हर घर में पाकिस्तान में जनरेटर है। ये बड़े बड़े जनरेटर इन्होंने मंगाए, कोई कारखाने नहीं जिनको कहते हैं बिजली के कारखाने, ये जनरेटर इन्होंने बड़े बड़े जनरेटर लगा के, तो ये ना भी चले जनरेटर तो मैं आप आवाम जो है ना इनको बिल पे कर रहे हैं, और इतनी महंगी बिजली पे कर रहे हैं कि कोई भी हम मुकाबला कर ही नहीं सकते दुनिया का। तो आज की इकानमी, आज की मैशियत तो दुनिया के साथ मिल के चलने की मैशियत है ना। अगर एक चीज इटली में सस्ती है और पाकिस्तान में महंगी है तो वो बेच ही नहीं सकेगी इटली में, हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे वहां। यही हाल चाइना का है, यही न्यूयॉर्क का। तो वजीर आजम ने ये फैसला किया है, ये आप न्यूज समझे, मैं ब्रेक कर रहा हूँ, कि जो बिजली है उसको सस्ती करना है। कैसे करना है, कुछ भी हो जाए ये उनका फैसला है, ये बात लंबी हो जाएगी। और तीसरी और आखिरी बात, कि जो काश्तकार है, देखिए पाकिस्तान आज भी मियाँ साहब 70% लोग जो है ना, वो 70% इकानमी पाकिस्तान की वो ज़राअत के ऊपर है। और जो किसान है उसको भी रिलीफ, उसको भी पैकेज देना चाहिए। और वजीर आजम उस पर मैंने मुतालबा भी किया, और वजीर आजम ने ये मान लिया, बहुत जल्द अभी उनके लिए पैकेज आ रहा है। तो आप देखें कि ये जो कोरोना की आफत आई, इसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पैदा हो गई हैं। और जैसे अभी आप खुद ही कह रहे थे, इटली में इमिग्रेशन खुल गई है। देखें, अल्लाह सबको, सबकी 1000 साल लंबी उम्र करे। जो लोग फौत हो गए हैं बड़ा अफसोस है, लेकिन एक एक जमीनी हकायक है कि जहाँ शार्टेज होगी वहां जरूरत बढ़ेगी। तो बहुत ज्यादा, और जितने अच्छे पाकिस्तानी वर्कर हैं और जितना मेहनत से काम करते हैं, तो इटली में नहीं, सिर्फ यूरोप में, जापान में, मलेशिया में, हर जगह डिमांड है। और वजीर आजम साहब को मैं यही कह रहा हूँ, जो प्यारा साहब आप कहते हैं, आप वाली बात, कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप बढ़ाएं बजाय उनके लिए तकलीफें पैदा करने के। अब मेरे पास कोई 1000 मैसेज आ चुके हैं जो लाइव जा रहा है मेरे पेज के ऊपर, कि जी लोग कहते हैं जी कि वो एयरपोर्ट पे रोकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हुआ कि मेरे पास ये फीडबैक आया है। मैं अभी लेटर लिखूंगा इंशाअल्लाह ताला के वजीर दाखिला को, कि जो FIA वाले या कोई और इस तरह को रुकावटें डालते हैं और तंग करते हैं उस पाकिस्तानियों को, उनको तो माफ करना ही नहीं चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला मियां साहब, मेरा मिजाज ऐसे हो गया है कि होना क्या चाहिए, क्योंकि मैं प्रोग्राम वो करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ होना ये चाहिए कि आप लोग आगे बढ़े, हम सब मिले। देखें, एक वे आउट ये है कि हम सब मिल के लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई ये मसले का हल है, मसले का हल है ओवरसीज पाकिस्तानी। इस वक्त मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है वर्ल्ड बैंक की, 300+ बिलियन डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानियों के एसेट है। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रो ओवरसीज पाकिस्तानी हो तो क्यों नहीं यही लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कहां करें। इश्यू ये नहीं है, मैं आपका दिल की बात जानता हूं, तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी के दिल की बात जानता हूं। सब लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। इन्वेस्ट करने के लिए जगह ही नहीं है, कोई प्लाट खरीदे तो और मसला हो जाता है, आपको पता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी पाकिस्तान के अंदर जो जो इसी तरफ गवर्नमेंट आ रही है, तो आप लोग उधर से बैठ के फॉरेन में बैठ के आप शेयर खरीद लेंगे ओवरसीज पाकिस्तानी, जैसे इंडियन करते हैं। इंडिया का मॉडल इस हवाले से बड़ा कामयाब है कि जितने एनआरआई है, वो नॉन रेजिडेंट इंडियन उनको कहते हैं, जितने एनआरआई हैं ये उनका पैसा है जो इंडिया शाइनिंग इंडिया बना है। तो इसी तरह पाकिस्तानियों का पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन सही जगह लगा हुआ नहीं है। हमें इंडिया के मॉडल को कॉपी करना है इस मामले में। यही जो सब चूंकि यही जो सब मैं जो बात करना चाह रहा था, ये सारी बातें किसी नई इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, एनआरआई जो मॉडल है, एनआरआई मॉडल जो है वो मैं जुल्फी बुखारी साहब को मिला था, मैंने उनके सामने डिस्कस भी किया था। मैंने कहा इंडिया का ये मॉडल है। पर क्या जो मियाँ साहब ने बात की है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट वो ये है कि जो इस वक्त इटली की इमिग्रेशन है उसमें आपकी मदद सपोर्ट की जरूरत है कि किसी की पासपोर्ट की वजह से इमिग्रेशन ना रुके। और बंदे को अब 10 से 15 से 20 हजार लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिलने हैं इस इमिग्रेशन में। वो यूरोप में जो फैले हुए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो रेगुलर हो जाएंगे, बारोजगार हो जाएंगे, उनका फ्यूचर बन जाएगा। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पासपोर्ट। वो मियाँ साहब ने सारी चीजें रख दी है। इरफान यात रांझा साहब ने जो चीजें रखी वो उन्होंने रखी कि जो इस वक्त इटालियन जो इटली से गए हुए हैं पाकिस्तानी, वो जो पाकिस्तान में हैं और उनके डॉक्यूमेंट इटालियन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिए 31 अगस्त तक, जिनके एक्सपायर हो गए थे, उनको वापसी पे एयरपोर्ट पे आने से वापसी पर उनको एयरपोर्ट पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एफआईए की तरफ से जो मियाँ साहब ने और इरफान यात रांझा साहब ने जो बातें की हैं, उनमें हमें आपकी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला। प्यारा साहब देखें, मैं वैसे तो रिपीट नहीं करना चाहिए बार बार, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, ओवरसीज के लिए, अपने भाइयों के लिए, कि मैं वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला ये किसी का नहीं रुकेगा पासपोर्ट की वजह से। मैं जाती तौर पे टेलीफोन किया करूंगा एम्बेसडर साहब को, जाती तौर पे इंटीरियर मिनिस्टर को जो जिनका पासपोर्ट है, और फॉरेन मिनिस्टर को, और इंशाअल्लाह ताला ये मसला तो कोई नहीं है, ये हल हो जाएगा मसला। आपकी जो दूसरी तजवीज है ये बड़ी जबरदस्त है। तो हम जिस तरह भी हुआ, ये जो तंग करते हैं ना जी एयरपोर्ट के ऊपर, ये जो पाकिस्तान के अंदर, इसमें बिल्कुल दुरुस्त बात मुझे लगती है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि बहुत मेरी स्क्रीन भरी हुई है दूसरी तरफ, मैं देख रहा हूँ। तो मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं कल ही ये वजीर दाखिला याद शाह साहब मेरे जाती दोस्त हैं, ब्रिगेडियर साहब, और वैसे भी बड़े अच्छे इंसान हैं, और इंशाअल्लाह वो इसका एक्शन लेंगे और हम इस पे बिल्कुल। और फिर देखें प्यारा साहब, मैं कहता हूँ मेरे नंबर है, आप किसी को भी जिसको एयरपोर्ट पे रोके ना, उसको चाहिए कि मुझे उसी वक्त कॉल करे। मेरे तो घर से एयरपोर्ट बिल्कुल नजदीक है, मैं खुद पहुंच जाया करूंगा। मेरे पास टीम है, स्टाफ है, बंदे हैं, पूरा हमारा सेक्रेटेरिएट है प्यारा साहब। जिस तरह आपके चैनल का है ना जी, हमारा बहुत बड़ा, अल्लाह के फजलो करम से बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद में। मैं ये पढ़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन और किसी का नहीं है इस्लामाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, ये आप ओवरसीज पाकिस्तानियों का सेक्रेटरीट है, ये आपका नहीं अब रहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों का सेक्रेटरीट है ये आपका अपना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बिल्कुल सही कहा। आप यकीन करें, मेरे हल्के के जो है ना बुजुर्ग बंदे, वो बड़ा प्यार करते हैं, मुझे कहते चोई साहब वोट रसी देने तो तू काम तुझे ओवरसीज से बैठ गया, और सारे वही तो तुम पैसे देते नहीं चोई साहब, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक गांव गोमा हूँ। आज ही इम्तियाज साहब के साथ हमने मिलकर जलसे किए थे। लोग वाकई आपसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत प्यार करते हैं, मुझे अंदाजा है। नहीं लोग, मैं तो यकीन करें मेरे ऊपर प्यारा साहब इतना बड़ा एहसानात है
मंडी बहाउद्दीन के कि मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। ये देखे ना 100 साल रिकॉर्ड। कोई बंदा आपको होता है आजाद MNA बनना, आप खुद सोचें कि कितना बड़ा होता है, 1 लाख वोट। तो एनी हो, ये बड़ी मेहरबानी है। और आप इसमें भी ओवरसीज आप लोगों का है, जितने ओवरसीज पाकिस्तानी है ना जी, सारे मेरी कंपेन करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो हम ज्यादा मैं आएंगे अगर नाम लेने शुरू करूं तो लंबी हो जाए। जी। इतना बहुत प्यार करते हैं, इतना इतनी जो ज्यादा। आप, तो जी मैंने सर, क्या कहा कहा? आइंदा इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा आएंगे मंडी में आपका इलेक्शन लड़ने के लिए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। बल्कि मैं, आप आए ना जी, मैं दावत देता हूँ आप सबको, सब ओवरसीज पाकिस्तानी को, मियां साहब, आप, प्यारा साहब, आपकी विसादत है कि वो जब भी आए अपने सेक्रेटरी जरूर आया करें F7 में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रैश बिल्कुल है आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, रैश है। जो दाल रोटी होगी वो भी अल्लाह के फजल के हाजिर है, हर एक चीज हाजिर है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज यासर भाई हैं या कोई नहीं नहीं, प्रोग्राम? वो नहीं आए, मैंने ट्राई किया है। अच्छा अच्छा, जोई साहब आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें बहुत ज्यादा वक्त दिया है। यकीनन मुझे आपके मैसेज भी आ रहे हैं, लोग भी आपके सेक्रेटरीट में आपका इंतजार कर रहे होंगे। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि आपको खराज तहसीन पेश करें या शुक्रिया करें। हमारे प्लेटफॉर्म से अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को, मंडी वालों को कोई पैगाम देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। और दूसरा, मैं नाजरीन को ये बताता चलूं कि जो इजाज चौधरी साहब के साथ राब्ता रखना चाहते हैं, जो इनके साथ मुसलसल टच रहना चाहते हैं, इन्होंने बड़ा जबरदस्त यूट्यूब चैनल शुरू किया हुआ है, होना क्या चाहिए। उसमें आप ऐड हो उसे सब्सक्राइब करें और साथ मशवरा दें कि होना क्या चाहिए, यही इनका नाम भी है। और आपकी राय जो है वो इनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी। आप सब लोग उस चैनल पर जाएं, इनके साथ टच हो, ये ओवरसीज के साथ टच हो और इन्हें मशवरा दें। आप हर शख्स जहां पे मौजूद है दुनिया के किसी हिस्से में भी, वो चौधरी साहब को मशवरा दे कि होना क्या चाहिए। तो चौधरी साहब अगर आप कोई पैगाम देना चाहें आखिर में तो आप दे सकते हैं। जी प्यारा साहब और मियां साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी। पहले तो आपका शुक्रिया, पैगाम यह है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जज्बा इंटरनेशनल, जज्बा न्यूज, तो आपकी बहुत मेहरबानी। तो दूसरा मेरा पैगाम सिर्फ ये है कि देखें, हम सब ने मिलके मिलना है, रात दिन मेहनत करें और ये कोरोना का खौफ ना लगाए। मैं तो पहले दिन से आपको मेरे वीडियो देखे ना, तो एक दफा तो मुझे फोन आया इंटीरियर मिनिस्टर का कि चौधरी साहब ये क्या कह रहे हैं आप, जो है लोगों को आप जो है ना कानून की। तो मैंने कहा जी कोई अल्लाह बेहतर करेगा, तो कोरोना को छोड़े, इसमें अपॉर्चुनिटीज निकालें। और जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा हम सब के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हमारा हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। तो पैगाम मेरा ये है कि जी अवामी असेंबली का हिस्सा बने। देखिए जो मैंने चैनल कायम किया है ना वो आपके लिए है। देखिए कुछ लोग होते हैं ना, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग पैसे कमाने के लिए, आप यकीन करें कि मेरा, आपको पता है अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि मैं सारी जिंदगी कुछ ना करूं फिर भी अल्लाह का फजल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ताकि बेहतर तरीके से अवाम की खिदमत हो सके, उसमें हम डिस्कस कर सके। तो एक तो ये है कि जो मेरा चैनल है ये आप सब्सक्राइब करें, मेरे पेज पे जो लाइक करें या उसका मेंबर बने और अपनी सजेशन भेजें। आप जैसे जो राइट मेरा है उस चैनल पे वही आपका है। हम मिल के इस अवामी असेंबली में डिस्कस करें जो सब्जेक्ट इस वक्त हम कर रहे हैं, और फिर ये जो 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 चीज तय हो उसमें जिसपे इत्तेफाक राय हो वो फौरन वजीर आजम को हम भेजे कि हाँ जी ओवरसीज पाकिस्तानी इस बात पे मुतफिक है, आप खुद चेक कर लें कि ये इनपुट आया है। तो और होना क्या चाहिए उसमें, ये होना चाहिए कि हर मसला है, जैसे एक मसला है ना तो दूसरे तो तनकीद करते हैं, सारे डिजिटल चैनल टीवी पे बैठ के सारा दिन तनकीद। तो वजीर आजम वैसे, वजीर आजम ने बड़ा अप्रिशिएट किया मुझे, कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है इजाज आपका,
कि लोग तो तनकीद करते रहते हैं, ये मर गए, ये लुट गए, आप कहते हैं ये होना चाहिए, तो आप वे ऑफ देते हैं हुकूमत को ये करना चाहिए और इस तरह करना चाहिए। तो आप लोग भी देखें, मैं कोई अकले कुल तो नहीं हूँ, आप आम सा बंदा हूँ। आप लोग जितने हजारों लाखों लोग जब अपनी राय देंगे, कोई कहेगा जी इसका ये हल है, तो नए नए चीजों से आइडियाज आते हैं। जैसे अभी प्यारा साहब ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया, इसी तरह आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, हम सब मिल के इसको आगे बढ़ाएं, तो क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ताला सबके लिए अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। और गुजरात और मंडी बहाउद्दीन आपको पता है, हम वैसे भी एक ही जिला है, एक ही कल्चर है, एक ही सारे हम भाई हैं, तो हम मिल के सारे आप मतलब मैं बात लंबी हो जाएगी। आज सारा दिन आप देख लेना कि गुजरात से लोग आए हुए थे कि जी हमारा ये पासपोर्ट है, वो कुवैत गवर्नमेंट उनकी बात नहीं मान रही। तो मैंने ये आज डीजी साहब के साथ मीटिंग की, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कहा, कल इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मीटिंग है कि इंटीरियर मिनिस्टर से भी और पीएम साहब से भी अगर टाइम मिल गया, नहीं तो वीडियो पे मैं जरूर बात करनी है कि कुवैत गवर्नमेंट से बात करें। ये मैं उन लोगों के लिए मैसेज दे रहा हूँ जिनके कुवैत के मसले बने हुए हैं। तो मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, यही पैगाम है मेरा, पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। जी इंशाल्लाह। और दूसरी जो आपने बात की थी, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो नाजरीन, हम जो इटली में या यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में बड़ी मेहनत करते हैं, सियासी प्रोग्राम करते हैं, अपने मुल्क से आने वाले जो हमारे सियासतदान होते हैं उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, उनका हम बड़े वेलकम करते हैं, इशाइये देते हैं, उन्हें सैरे करवाते हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त पड़ा तो हमारा वसीला वो बना, हमारी आवाज़ वो बना जो कभी इटली नहीं आया, जो कभी स्पेन नहीं आया, जिसकी हमने खिदमत नहीं की, जिसको हमने इशाइये नहीं किए, जिसके लिए हम जलसे नहीं कर सके। तो हमें ऐसे ही लोग चाहिए, हमें ऐसे ही रहनुमा चाहिए, हमें ऐसे ही लीडर चाहिए, और इन्हीं लोगों का हमें इस्तकबाल करना चाहिए। और इंशाल्लाह चौधरी साहब, जब कभी आपका यूरोप का दौरा हुआ तो आपको अंदाजा होगा कि ओवरसीज के दिलों में आप बसते हैं और ओवरसीज आपसे कितना प्यार करते हैं। और मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो हमारा यूरोप है, इंग्लैंड को छोड़कर, इससे पहले मैं मुबालगा राय नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे बड़ा इमरान खान का जलसा मैंने होस्ट किया हुआ है, आपका उससे भी बड़ा जलसा और बड़ी जो लीडरशिप को हमारी इस्तेमाल करेगी। बहुत शुक्रिया चौधरी जाट साहब। अगर आप कोई बात करना चाहें तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बस खुदा बातें तो बहुत मेहरबानी, काफी बड़ी हो गई मेहरबानी। हैं। चोई तो साहब का बहुत शुक्रिया, शुक्रिया ये अदा करने हैं कि इस वक्त जो उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जो भी इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो मदद कर रहा है उसका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। बरकत चोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं भी तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत देता हूं कि मैं आपको दावत दे रहा हूं, जब भी आप पाकिस्तान आना है, किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी ने, इटली से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, स्पेन से, जर्मनी से, मिडिल ईस्ट से, अमेरिका से, तो ये आपका सेक्रेटेरिएट है, आपका घर है, आपको भी दावत है। वेलकम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया चोई साहब। खुदा हाफिज। मेहरबानी।